बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, बीकॉम के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इंग्लिश का जो पेपर है उसके हवाले से काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हमें इंपॉर्टेंट ऐसे आप बता दें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एसेस बताऊंगा जो कि बीकॉम पार्ट 1 की इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन एसेस अगर इनके सॉल्यूशंस आपको चाहिए ये तो आपको नेट से भी मिल जाएंगे कि आपको अगर आप कोई बुक यूज़ कर रहे हैं, किसी भी राइटर की गाइड बुक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से भी आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि आप नेट पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो जो ऐसे हमारे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट है ये आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी सामने। ये मैंने आप यहाँ पे ये ऐसे इसके नाम टाइप किए हुए हैं। ये पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान एंड सॉल्यूशंस। या ये इस तरह करके भी आ सकता है कि इस पाकिस्तान गोइंग टू बी डिफ़ॉल्टेड, हाउ टू अवॉइड इट, या आपने सोल्यूशन देना है। इन्फ्लेशन भी क्योंकि इसी का पार्ट है, बिकॉज इन्फ्लेशन इज़ द पार्ट ऑफ अभी जो इन्फ्लेशन चल रही है इज़ द पार्ट ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। ये भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि इस वक्त इन्फ्लेशन हुई है। तो ये आपस में इंटर कनेक्टेड है। ये तीनों ऐसे बेसिकली एक ही तरह के हैं, यानी एक ही ऐसे है जो मुख्तलिफ नाम से आ सकता है। इन्फ्लेशन आ सकता है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक कंडीशन आ सकता है, और डिफ़ॉल्ट सिचुएशन के ऊपर आपको लिखने के लिए दे सकते हैं। तो ये करंट अफेयर है आपका इस वक्त जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो आपने इसके लिए आपको, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की काफ़ी मंथ से, तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आपने इंटरनेट पे सर्च करना है, इन्हीं नामों से मुख्तलिफ आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। आपने उसी में से कुछ पॉइंट्स निकाल के कैसे बनाना है और आपने याद करना है। सेकेंड वन इज़ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, और इसी के साथ रोल ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान। दोनों ही आपस में एक जैसे ही हैं, यानी एक ही ऐसे के दो नाम है। क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो ऑब्वियसली वो उनके मुख्तलिफ बयानिए चल रहे हैं, ठीक है ना। और पार्लियामेंट देख लें आप, इनकम्प्लीट है इस वक्त। इलेक्शन का बड़ा शोर चल रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। और उसी में जुडिशरी का भी बड़ा रोल है, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जैसे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल जितने भी पॉलिटिकल इस वक्त इशूज़ बने हुए वो सारे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और वहाँ से उसके जो है ना वो वहाँ से उसका डिसीजन आता है बेसिकली ना। तो जुडिशरी का जो रोल है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, जाहिर सी बात है ये बड़ा ही आपस में इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड ऐसे वाला दोबारा करते हैं। दोबारा करते हैं सेकंड ऐसे का। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान या रोल ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान पॉलिटिकली इनस्टेबल है। किस तरह से आप देख सकते हैं न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे इलेक्शन का शोर शराबा चल रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है ना। मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पे निकले हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि पर जुडिशरी का यहाँ मतलब है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी पॉलिटिकल इशूज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके फैसले दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इन तमाम सिचुएशन का पार्ट बनी हुई है। तो दोनों ही आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो वहाँ पर चल रहे मामला पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर, ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी करके या रोल ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान या इन पॉलिटिक्स, ठीक है ना, इन पॉलिटिक्स करके भी आ सकता है। तो ये एक करंट अफेयर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे वो है सोशल मीडिया या इंटरनेट। सोशल मीडिया के प्रॉज एंड कॉन्स यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं। इंटरनेट अगर वो कहता तो इंटरनेट का मतलब सोशल मीडिया इज़ द पार्ट ऑफ इंटरनेट, ठीक है ना। तो इंटरनेट करके भी आ सकता है कि इंटरनेट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताएं। तो सोशल मीडिया, जाहिर सी बात है आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं सोशल मीडिया को ही उठाकर इंटरनेट वाले ऐसे के अंदर भी। तो सोशल मीडिया में फेसबुक है आपका व्हाट्सअप है, ट्विटर है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जहाँ पर आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब हो गया, ये सारा सोशल मीडिया है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर में T20 वर्ल्ड कप जो भी गुजरा 2022 में वो भी आ सकता है, तो आपने उसको भी देखना है। उसके अलावा ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये तमाम आपको पता है, आप ये नए कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर।
ठीक है ना, कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए। ई मार्केटिंग भी इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग होती है जिसमें इंटरनेट इस्तेमाल होता है। ई कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग होती है, जैसे आप दराज.pk हो गया या अली बाबा हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया। फ्रीलांसिंग बेसिकली आप अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं ऑनलाइन, बहुत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, अपवर्क है, ठीक है ना, इस तरीके के और भी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आप अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, या लोग लोग जो है ना वो डिमांड करते हैं कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमें ये काम करके दे, ग्राफिक्स डिज़ाइनर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, हमें जो है ना जो है वो कंटेंट राइटर्स चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऐसे जो कि पेपर में आ सकता है। इसके अलावा भी आ सकता है, इस्लामोफोबिया के ऊपर आ सकता है, ठीक है ना, या इस तरह की और कोई करंट अफेयर उसके ऊपर आ सकता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट ऐसे मुझे लगे मैंने आप लोगों को बता दिए, 5 से 6 इम्पोर्टेंट ऐसे हैं। इसके अलावा मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ऐसा ऐसे बताऊंगा जो कि 10 ऐसे के बराबर है, यानी वो किसी भी आप बुराई के ऊपर, किसी भी ईवल के ऊपर लिख सकते हैं, वो एक ऐसे, उसमें थोड़ी सी मैं चेंजेस करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके मुख्तलिफ उसको लिख सकते हैं, मुख्तलिफ ईवल्स पर लिख सकते हैं, जैसे बेगरी हो गया, जैसे स्ट्रीट क्राइम्स हो गया, जैसे करप्शन हो गया, ठीक है ना, प्रोविंशलिज्म हो गया, ठीक है ना, तो इस तरह के जो रेशलिज्म हो गया, रेसिज्म हो गया, ठीक है ना, इन पे हम जो है ना वो ऐसे लिख सकते हैं, मुख्तलिफ एक ही ऐसे मुख्तलिफ उस पर लिख सकते हैं टॉपिक्स पे। वो टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, वो ऐसे कहाँ है, क्या किस तरह का ऐसे है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हमारे मुख्तलिफ प्लेलिस्ट मौजूद हैं हमारी इस चैनल पे, आप देख सकते हैं। अकाउंटिंग के लेक्चर्स मौजूद हैं, इजी अकाउंटिंग सीरीज़ है, गेस्ट पेपर्स की पूरी हमारे पास प्लेलिस्ट है, नॉलेज सीरीज़ है, और व्लॉग्स हैं, जॉब हंट है, जॉब मुख्तलिफ में पोस्ट करता रहता हूँ इस प्लेलिस्ट में, बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर हैं। तो तमाम चीज़ें अवेलेबल है, आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।